हमारे मुल्क में जो वाक़यात हुए हैं वो भी अपने लिहाज से अपनी ख़ास नवीयत को लिए हुए हैं। मैं जो कुछ हो रहा था मैं उसको आज पहली दफ़ा देख नहीं रहा था, कौम ने शायद पहली दफ़ा देखा है। ये तो सीधी सी बात थी कि DGISI बनाया जाता है। अयूब खान के दौर में और कैफियत थी, नाम ISI नहीं था, कुछ और था। तो लेकिन वो अपने जो अंदर की खबर रखने वाले महकमे थे उनके अपने आदमी होते थे। होते होते जो ही इंसानी शऊर और पाकिस्तानियों का की सियासतदानों में थोड़ा सा सांस बहाल हुआ। एबडो के दुनिया से, तबाहियों से जो बचे कुचे लोग थे उन्हीं के वो कहते हैं जी उनके दरवाज़ा 4 है या 2 है या 3 है GHQ का। चलो उसकी बनाई हुई क़यादतें हों, भुट्टो साहब हों, मियाँ साहब हों, जिसको भी आप बुरा कहना चाहते हैं वो कह लें। लेकिन हकीकत ये है कि ये सारी की सारा कंट्रोल उन्होंने 74 साल में अपने हाथ से जाने नहीं दिया। तो इसलिए जो DGISI अब जिस मौके पे आप अंदाज़ा करें तो ये उन्होंने जब हमारे सिविलियन हज़रात ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कल्लू साहब को बना लिया या मेरा नवाज शरीफ साहब ने कहा मुझे ये बंदा चाहिए या वो ISI का बंदा चाहिए, मैं ये अख्तियार मेरा है। क्योंकि बेसिकली ISI जो है ये सिविलियन अदारा है, ये फ़ौज का अदारा नहीं है। अब कोई मेरी इस बात को मानेगा कि ये सिविलियन अदारा है, ये कंट्रोल में सिविलियन के होता है, इसका हर हुक्म सिविलियन सरबराह दिया करता रहा है। अब कुछ चाहते हैं वो कहते हैं नहीं जी ये तो हमारा हक है, हम ही बनाएंगे। तो इसमें ये बात पहले दिन से नज़र आती थी कि जिस सिविलियन DIG जो बैठा होता था वो उसकी नज़र होती थी CNC की ओहदे पे, वो स्ट्रगल वैसे ही करता रहता था। हमारी कौम जो है वो और जो हमारी फ़ौजें हैं इनका ब्रिटिश बैकग्राउंड है और बहुत आला बैकग्राउंड है, उसके ऊपर ये नाज भी करते हैं। लेकिन कौम से ये इस्लामी फ़ौज बन के उनको कहते हैं कि खालिद बिन वलीद भी हम बनाएंगे, भेजेंगे, नहीं बनाएंगे। ये अख्तियारात जो हैं वो ये इस्लाम के नाम पे हमसे मांगते हैं। ये कहते हैं हमारे बारे में बात भी ना करो, हम जो बात करें वो आप खिलाफ आइन भी वो कहते हैं हम करें तो तुम्हारी ज़रूरत ये नहीं होनी चाहिए। आज तक मुझे बताइए आइन जिन्होंने सरेआम तोड़ा, बाकी तो DGISI की बात करते हैं ना, किसी एक को आपने सज़ा दी बल्कि कबूल किया, लीडर भी वही है, कौम ने कबूल कर लिया। भुट्टो जो है अयूब खान हर आने वाली तारीख बता रही है कि मुल्क को तोड़ा उसने, तबाह किया है, लेकिन हर ट्रक के पीछे तस्वीर लगी हुई कि तुम याद आए तुम्हारे जाने के बाद। भाई खुदा का ये लोग बेचारे इनको अपने इस्लाम का सिपाही बना के इनको वलीउल्लाह समझते हैं। भुट्टो भी अलैहिस्सलाम है, ज़ियाउल हक भी अलैहिस्सलाम है, याह्या खान भी अलैहिस्सलाम है, परवेज़ मुशर्रफ भी सैयदो सादात का हमारा वो अलैहिस्सलाम है। हम जुर्रत भी नहीं कर सकते। तो इस हालात में लोगों ने बातें की, कौम बोलती थी तो ये उनको और मारते थे। तो पंजाब इतना बोला भी नहीं है, बाकी सूबे का कोई आदमी बात करता था उनकी तो आप उनकी हड्डियां भी नहीं मिलती, लाशें कुत्ते खाते रहे। तो हमें ये तकलीफ़ महसूस नहीं हुई पंजाब वालों को। हमने
देखा भी नहीं है कि क्या हो रहा है मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर। मैंने अपनी आंखों से वो लाशें, वो बेचारे जिसको गिद्ध और कुत्ते भगोड़ रहे थे, खुदा गवाह है मैंने ये अपनी आंखों से ना देखा हो और मैं वैसे ही बयान कर रहा हूँ, खुदा मेरी ये आंखें अंधी कर दे, मैंने खुद देखा है। हमारे हीरो तो वो थे जो उनको मार रहे थे, उनको कहते थे दफा हो जाएं, ये मुल्क पे भूखे हमारे साथ खड़े क्यों हैं। तो इसलिए हम अब देखें, हमीद गुल साहब थे, मैं उनको ब्रिगेडियर के दौर से जानता हूँ, वो फिर मेजर जनरल हुए, फिर मैंने उनकी कारकर्दगी को बतौर खुद एज ए ब्रिगेडियर भी उसकी कारकर्दगी को देखा और उसके को बुरा या सच्ची होने की राय भी दी एज ए ब्रिगेडियर। अब वो उन्होंने जलालाबाद पे भी तमाम मामलात के अंदर, अब वो अलैहिस्सलाम है। भाई मेरे तो दोस्त थे, मेरे मारने वाले थे, 10 दफ़ा उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी कि मैंने गलत किया है। अब मैंने एक दफ़ा कह दिया तो मुझे वो कहने लगे जी वो तो रहमतुल्लाह अलैह है। भाई अल्लाह ताला हर एक पे रहमत भेजे, मैं भी कहता हूँ रहमतुल्लाह अलैह है। मैं ये बातें इसलिए नहीं कहता कि मैं हमीद गुल की मुखालफत करके कोई मैं इससे हार पर फतह कर लूँगा हमीद गुल साहब को, नहीं, उनके बहुत अच्छी बातें भी थी, सोच भी रखते थे। मैं आपको एज ए होल बता रहा हूँ कि DGISI की नज़र होती है कमांडर इन चीफ बनने के लिए, हमीद गुल भी यही चाह रहे थे। मैंने जब आंखों से देखा है चीज़ों को तो फिर मैं क्या कहूँ, ज़हीरुद्दीन का ज़हीर है, पता नहीं क्या पूरा दीन है, ये खुद अल्लाह है, ज़हीर उल इस्लाम, हाँ, तो वो उसका दौर भी आपने देखा है। उसकी नज़र थी इस राहील पे, फिर जब राहील को पता लगा है ये तो मेरे ऊपर पड़ रहा था, फिर वो उसको बात पता चली और इमरान खान का वो वक्ती तौर पर टल गया, क्योंकि मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। फिर इनके DGISI जितने आए हैं उनकी नज़र होती है कमांडर इन चीफ के ओहदे पर, वो सबको साइड से हटाते जाते हैं, हटाते जाते हैं, हटाते जाते हैं। और जो ISI एक अदारा है उसको मैं पाकिस्तान का बचाने वाला अदारा मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। देखा है मैंने कई मुल्कों में उन्होंने मुल्क को बचाया है, पाकिस्तान को मुश्किल तरीन हालात में। तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके जितने सियासी कारनामे हैं मुल्क के अंदर मैं उनकी भी तारीफ करूं। ये आपने ये सारे भाग रहे होते हैं, ये कोई खालिद बिन वलीद नहीं है कि हज़रत उमर कहेगा और वो छोड़ देंगे कमांड को, नहीं छोड़ेंगे, चिमटते हैं, कोशिश करती हैं, फिर उसके अंदर प्लाट आ जाते हैं, उसके अंदर मालवी मनफियात आती जाती हैं। हमीद गुल साहब का वो तो आप देखें सरगोदा में कितनी उनके एकड़ ज़मीन थी, जब दुनिया से गए तो मुरब्बे ही मुरब्बे, बच्चों की जायदादें, बेटियों की, बेटों के, उसी पर लड़ते रहते हैं। वो तो बेचारे चले गए। वो मैं एक बात करता हूँ एक सबूत के तौर पर, उसके ऊपर मुझसे पूछ लें, कोर को तो अपनी जागीर समझते हैं, हमारे इस्लामी फ़ौज है, इस्लामी फ़ौज को मेरा सलाम। उधर ब्रिटिश बनना चाहते हैं, डिसिप्लिन कि जो आ जाए फिर उसके बाद बात कोई ना करे, फौज के अंदर भी कोई करेगा तो उसको भी मार देंगे, सब कुछ भूल जाते हैं, डिसिप्लिन। और भाई मार्शल कुमरी था, फील्ड मार्शल को उन्होंने बनाया, भूखा जाके वो वज़ीर आज़म बरतानिया से कह रहा था कि मेरे गुजारा नहीं होता। वो जहाँ जाते थे बेचारे, उनके पास गाड़ी भी नहीं होती थी। ये वहाँ या तो वो बनना चाहते हैं, पूरी फौज बनना चाहती है तो बने, जी बिस्मिल्लाह। और इसी वजह से उन्होंने दुनिया पे कंट्रोल भी किया कि उनकी आर्मी ने आज तक वहाँ कुछ हो नहीं सकता। एक आदमी ने मार्शल लगाया,
कलामवल ने बहुत आला आला काम किए, इस्लाहात की, हेल्थ पॉलिसी दी, सब कुछ दिया। आज भी आप जाएं बरतानिया में, कलामवल हॉस्पिटल जो है, दिल की बीमारी दूसरी तीसरी वहाँ होती है, लेकिन उसको लोगों ने पकड़ के फांसी, उसकी लाश को ट्रिफालगर चौक के ऊपर कि तुमने मार्शल लॉ क्यों लगाया था। हो सकता है मैं कुछ मामलात में ज़ियाउल हक को देखता हूँ, उसने वलियों वाले काम भी किए हैं। मैंने हर मरहले पे देखा, एक पैसे की बेईमानी भी उसने नहीं की है, लेकिन आइन के साथ बेईमानी करना ये एक ही चीज़ काफ़ी है। तो इसलिए अब कोई बुरा मनाए मेरी बात को, मैं ज़ियाउल हक के ज़ाती हैसियत में ममनून भी हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मुझसे अगर उन्होंने झूठ बोला कि हम इलेक्शन करा रहे हैं, 1 साल के अंदर करा रहे हैं, इसलिए आप आ जाएं। मैं जमहूरियत के शौक़ में मैंने हल्फ उठाया, लेकिन फ़ौरन छोड़ दिया। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस तरीके की इनके अंदर ख्वाहिशात जन्म लेती हैं, फिर अख्तियार भी मौजूद है, कवानीन उसके मुताबिक ढाल देते हैं, कवानीन ना हो तो तोड़ देते हैं। 74 साल तक ऐसी हुकूमत की इन्होंने, अब आके लोगों ने बातें करनी शुरू की। लोग आज कह रहे हैं, मैं यही बात अयूब खान के दौर से ही करता आया हूं, मुझे अगर किसी पार्टी के अंदर भी कमोशन महसूस हुई, मैंने अपने इस बयानिया को जारी रखा। मैं तो बहुत खुश हूं। मैं बार बार कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ कायद आज़म के बाद अगर खिदमत की है उन्होंने मुल्क की, वो नवाज शरीफ ने की है। सच कहता हूं, मुझे नहीं इस चीज़ का पता कि लोग बातें करते रहें, लेकिन जिस आदमी ने इतनी कुर्बानियां दी हैं और आज उस बयानिया को पूरी दुनिया ने भी तस्लीम किया, उन्होंने भी कर लिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।